श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री रामचंद्र प्रश्रवण पर्वत पर अपने निवास स्थान की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन लक्ष्मण से करते हैं। उसी क्रम में वहां पर बहने वाली तुंगभद्रा नदी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। प्राचीन वाहिनीम चैव नदीम भृशमकर्दमाम, ये पूरब की ओर बहने वाली नदी जिसका जल अत्यंत स्वच्छ है। पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं उनमें कीचड़ नहीं होता, इसीलिए यहां अकर्दमाम शब्द आया है। गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जाह्नवीम्यो, त्रिकूट पर्वत के समीप गंगा के समान बहती हुई उस तुंगभद्रा नदी को देखो। अब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हैं तो उनके किनारे पर नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं जो इनकी छाया नदी में पड़ती है। तो उन वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं, कौन कौन से वृक्ष उसके तट पर उगे हुए हैं और उन तट पर जो वृक्ष उगे हुए हैं उससे नदी ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई स्त्री हो जो वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो। चंदनैस् तिलकैः सालैस् तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैश्चैव अशोकैश्चैव शोभिताम्। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल, अशोक, वानीरैस्तिमिदैश्चैव जलभेद तिमिद बकुलैस्केतकैरपि बकुल केतक हिंतालय तिनिसैः नीपै वेतसै कृतमालकै। हिंताल, तिनिस, नीप, स्थलमेत और अमलतास तीर जई शोभिता भाति नाना रूपैस्ततैस्ततः। तट पर उगे हुए इन वृक्षों से, नाना प्रकार के वृक्षों से वो नदी ऐसे सुशोभित हो रही है, वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता, जैसे वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत की गई कोई ब्रह्मदा स्त्री हो। सस्तः पक्षी संघैश्च नाना नाद विनादिता, और अनेक प्रकार के पक्षियों के अनेक प्रकार के ध्वनि से विनादित जिसके तट हैं। एक एक मनोरक्तैश्च चक्रवाकैर अलंकृता, और परस्पर अनुरक्त चक्रवाच पक्षियों से इसके तट सुशोभित हैं। पुलनैरतिरम्यैश्च हंस सारस सेविता, इस नदी के पुलिन अत्यंत सुंदर और हंस और सारस पक्षियों से युक्त हैं। प्रहसन्त्येव भाति सा नाना रत्न समन्विता, और ये जब पक्षी बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह तुंगभद्रा रूपी नायिका अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत होकर के हास कर रही हो, हंस रही हो। क्वचित नीलोत्पलैश्छन्ना भाति रक्तोत्पलैः क्वचित, कहीं पर नील कमलों से, कहीं पर लाल कमलों से, क्वचित दाभाति शुक्लैश्च, कभी कहीं पर श्वेत कमलों से, दिव्य कुटुम्बलैः, कहीं पर कुमुद पुष्पों के कलियों से सुशोभित है। पारिप्लव सतैर्जुष्टा वर्हि क्रौंच विनादिता, रमणीया नदी सौम्य मुनिसंग निसेविता, यह अनेक जल पक्षियों से सुशोभित है, सैकड़ों जल पक्षियों से सुशोभित है, और क्रौंच पक्षी इसके किनारे आवाज करते रहते हैं। हे सौम्य, हे लक्ष्मण, यह नदी मुनिसंग निसेविता, मुनियों के द्वारा सेवित है, अर्थात इसके जल का सेवन मुनि करते हैं। पश्य चंदन वृक्षाणाम पंक्ति सुरुचिरायु ककुभानाम च दृश्यन्ते मनसैव उदिता समम। यहाँ पर अर्जुन और चंदन वृक्षों की पंक्तियां कितना सुंदर दिखाई पड़ती हैं, कितनी सुंदर दिखाई पड़ती हैं।
मालूम होता है कि इनको बनाया नहीं गया है, ये मन के संकल्प से ही ये वृक्ष उदित हुए हैं। अहो सुरमणियो यम देशः शत्रु निषूदन, हे लक्ष्मण, शत्रुओं का नाश करने वाले लक्ष्मण, यह देश, यह प्रदेश, यह स्थान बहुत सुंदर है। दृढ़म रंस्यावहे संयुमित्रे साधुत्र निवसावहे, यहाँ हम लोगों का खूब मन लगेगा, हम लोग यही निवास करेंगे। इतश्च नाथ दूरे साकिस स्कंधा चित्रकानना, अनेक प्रकार के वनों से युक्त सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति निवृतात्मजा, सुग्रीव की नगरी की स्कंधा यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। गीतवादित्र निर्घोष श्रूयते जयतांबर, हे विजयी जनों में श्रेष्ठ लक्ष्मण, यहाँ पर गीत वादित्र निर्घोष, गीत और वाद्य का की ध्वनि सुनाई पड़ती है। नदताम वानराणाम च मृदंगाडंबरैः सह, गर्जना करते हुए वानरों के गीत और मृदंग के स्वर मृदंगों के साथ सुनाई पड़ रहे हैं। लब्ध्वा भार्याम कपिवरः प्राप्य राज्यम सुहृद्वृतः, कपिराज सुग्रीव अपनी पत्नी प्राप्त करके और राज्य प्राप्त करके अपने बंद बांधों से घिरे हुए ध्रुवम नंदित सुग्रीव संप्राप्य महतीम श्रियम, महती लक्ष्मी को प्राप्त करके निश्चित रूप से सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। इत्युक्त्वा निवसत तत्र राघवः स लक्ष्मणः, यह कह करके भगवान राम उस पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास करने लगे। बहुदृश्य दरी कुंजे तस्मिन् प्रस्रवणे गिरो, उस प्रस्रवण नामक पर्वत पर जिस पर अनेक कुंज और गुफाएं थी। सुसुखे ही बहुद्रव्ये तस्मिन् ही धरिणी धरे, यद्यपि उस पर्वत पर सुख उत्पन्न करने वाले बहुत से द्रव्य थे, बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता थी। वस्तस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्, लेकिन रहते हुए वहां पर राम का तनिक भी मन नहीं लगा। हृताम ही भार्याम स्मरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम, क्योंकि पत्नी का अपहरण हो जाने पर जो प्राणों से भी गरीयसी थी, उनका तनिक भी नहीं मन लगा। उदयाभ्युदितम दृष्ट्वा शशांकम च विशेषतः, विशेष रूप से चंद्रमा, उदयाचल पर चंद्रमा को उदित देखकर आवेशतम न तम निद्रा निशाशयनाम शयनम गतम, रात में शयन के लिए गए हुए उनको निद्रा ने नहीं प्राप्त किया, अर्थात उनको नींद नहीं आई। तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहत चेतनम तम शोचमानम काकुत्स्थम नित्यम शोक परायणम तुल्य दिक्खो ब्रुवीत भ्राता लक्ष्मणो नयम बचः। तत्समुत्थेन शोकेन, उनके उठे हुए शोक से, बाष्पोपहत चेतनम, आंसू बहाते हुए वे उपहत चेतनम, अचेत हो जाते थे। और तम शोचमानम काकुत्स्थम नित्यम शोक परायणम, शोक करते हुए उन भगवान राम को जो नित्य ही शोक करते थे, उनके दुख से दुखी लक्ष्मण यह विनम्र वचन बोले, उनको समझाने लगे। अलम वीर व्यथाम गत्वा न तुम सोचतुम रहस्य, हे वीर, व्यथाम अलम, दुख से कुछ नहीं, दुख से कुछ नहीं मिलता, दुख व्यर्थ है। न तुम सोचतिम अर्हस, आपको शोक नहीं करना चाहिए। सोचतो ही अवसीदंती सर्वार्था विदितम हिते, क्योंकि शोक करने वाले के सभी अर्थ, सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। विदितम हिते, यह आपको विदित है, यह आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। भवान क्रिया परो लोके भवान देव परायण, आप संसार में कर्मठ हैं, देव परायण हैं। आस्तिको धर्मशीलस्य व्यवसायी च राघव, हे राघव, आप आस्तिक हैं, धर्मशील हैं और उद्योगी हैं, उद्यमी हैं। न ही अव्यवस्थः शत्रु राक्षसम तम विशेषतः, और अगर आप उद्योग नहीं करेंगे
शोकवश उद्योग छोड़ देंगे तो शत्रुम राक्षसम तम विशेषतः विशेष रूप से उस राक्षस शत्रु को समर्थस तुम रणे हंतुम रण में मारने में आप समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि वह राक्षस विक्रमे जिह्म कारिणम, वह पराक्रम दिखाने के बजाय छल से युद्ध करता है। समुन्मूलय शोकम तुम, इसलिए अपने शोक को नष्ट कीजिए। व्यवसाय स्थिरीकुरु, और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए, मन में उद्यमशीलता लाइए। ततः सपरिवारम तम राक्षसम हंतुम अर्हस, तभी सपरिवार सेना सहित उस राक्षस को मारने में समर्थ होंगे। पृथ्वीमपि काकुस्थ ससागर वनाचलाम परिवर्तयितुम शक्तः किम पुनस्तम हि रावणम। हे काकुस्थ, आप सागर और वन सहित इस पृथ्वी को भी उलट सकते हैं, तो किम पुनः तम ही रावणम, तो उस रावण की क्या बात, अर्थात उसको मारना तो आपके लिए छोटा कार्य है। इस प्रकार से लक्ष्मण उन्हें आगे भी समझाते हैं, जिसको कि अब मैं आगे अग्रभाग में कहूँगा। धन्यवाद।